लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए थे। अब ये पार्ट 2 है जिसमें कि आज आप लोग को सॉल्व कराया मैं क्वेश्चन 6 से। ध्यान से सुनना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग बुक में पहले क्वेश्चन से देखिएगा क्योंकि बिना क्वेश्चन को देखे हुए बन ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है, बिल्कुल ईजी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि 2 बस है। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पर थोड़ा सा ईजी ढंग से बताते हैं, है ना। 2 बस है ना, क्या है तो यहाँ पर एक बना देते हैं, एक ये बस मान लेते हैं। ठीक है, एक ये बस है और एक और बस है। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो बनाइएगा डायरेक्टली वो सब नहीं, सिर्फ समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, 2 बस है। ठीक है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, देखिए 2 बस है। अब क्या बोल रहा है कि बस ए सापेक्ष स्थिति निम्नांकित तालिका में दी गई है, बताएं कि बसों की गतियां एक समान है या असमान। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बस एक ए है, तो यहाँ पर देखो बस ए जो है 9:30 में था 10 किलोमीटर पर। एकदम ध्यान से देखना, 9:30 में था 10 किलोमीटर पर। 9:45 मतलब 15 मिनट समय इधर लगा तो चला गया कितना पर, 20 किलोमीटर पर चला गया। पेज पलटो, पेज पलट के देखिए 9:45 के फिर 15 मिनट, 10 बजे तक में कितना चल गया तो 30 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, पहले था 10 फिर हुआ 20 और फिर हुआ 30, फिर 10:15 पर फिर गया 40। मतलब 15 मिनट इधर बढ़ रहा है तो इधर भी समान 10-10 किलोमीटर बढ़ रहा है। इसका मतलब ऐसा चाल को कहते हैं एक समान चाल। क्या कहेंगे, तो लगभग जो है, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना, इसमें पूछ रहा है कि बताइए, तो यहाँ लिखना बस ए, डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे बस ए एक समान, है ना, एक समान चाल से चल रही है। ठीक है, बस आपको ये लिख देना। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, ये लिख देना है। ठीक है, दूसरा बस बी की बात करते हैं। ठीक है, बस बी की बात करते हैं। वहाँ लिखा हुआ है पहले 12 किलोमीटर गया फिर 19 किलोमीटर गया। तो मतलब यहाँ से 12 से 19 कितना बढ़ा, 12 से 19 कितना बढ़ा, तो यहाँ ध्यान देखिए, तो यहाँ पर बना के सॉल्व करके दें। 12 था फिर 19 चला गया। ठीक है, तो यहाँ 7 बढ़ा। ठीक है, 19 के बाद चला गया कितना तो 23, कितना बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, कितना 19 से कितना बढ़ा तो 4 बढ़ा। ठीक है, इसके बाद फिर चला गया कितना तो 35 किलोमीटर, फिर कितना बढ़ गया 35 देखा तो 7 और 5 12 बढ़ गया। तो ऐसा चाल को कहते हैं असमान चाल। ठीक है, तो असमान, तो यहाँ लिखना बस बी, है ना, बस बी असमान, हाँ असमान चाल से चल रही है। ठीक है, बस इतना लिख देना है, यही बन गया आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, इतना लिख देना है। टेस्ट में भी देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हो सकता है नंबर चेंज भी करें, लेकिन उसमें पता चल जाएगा कि जो बराबर चल रहा है वो मेरा एक समान है और जहाँ बदल के चल रहा है वो मेरा असमान है। क्लियर है ना। ये दूसरा प्रश्न में आते हैं। क्लियर है, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें इस टेस्ट में अगर आएगा तो डायरेक्टली आपको ये बात को लिख देनी है। ठीक है, अगला आते हैं। एक कार है 7 नंबर में, एक कार है 25 किलोमीटर की दूरी पर है और 30 मिनट में तय करती है। ठीक है, और एक और गाड़ी है, दो और अगले 25 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि ध्यान से देखो क्या बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं 25 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 25 किलोमीटर कितना दूरी में तय करता है तो 30 मिनट में। ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पर एक कार बना लेते हैं, है ना, एक कार है जो कि 25 किलोमीटर जो दूरी जा रहा है वह 30 मिनट में जा रहा है, और फिर यहाँ से 25 किलोमीटर जाता है, फिर 25 किलोमीटर जाता है कितना में, तो इस बार 45 मिनट में जाता है। क्वेश्चन को समझना बस इसी ढंग से। ठीक है, इस ढंग से समझेंगे, फिर बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए तो आएगा तो बनाएंगे। ठीक है, अब बोलता है पूरी यात्रा के लिए कार का औसत चाल क्या है। सबसे पहले हमको देखो, ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो सबसे पहले देखना है कि इसका कुल दूरी कितना है। ठीक है, आप लोग बताइए इसका कुल दूरी कितना है, तो 25 किलोमीटर कितना हो गया 50। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कुल दूरी, तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी कितना तो 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर। इस प्रश्न में हम एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं दिए, इसमें जरूर देंगे, इसमें ध्यान से देखना। ठीक है, 50 किलोमीटर हो गया कुल दूरी। समय कितना लिखना, कुल समय कितना लग गया, कुल समय बताइए कितना हो जाएगा, तो 30 मिनट इधर लगा, है ना, और फिर 45 मिनट इधर लगा, तो टोटल कितना हो गया 75 मिनट हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 75 मिनट। अब क्या कीजिएगा, 75 मिनट तो दिया गया, लेकिन यहाँ किलोमीटर में, यहाँ मिनट में है, तो इसको हम लोग पहले बदल लेंगे आवर में। ठीक है, तो आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और यहाँ लिख देंगे 60। अब ये बदल गया आवर में।
ठीक है, HR कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हमको क्या निकालना था, औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर अब निकालना है औसत चाल। तो यहाँ लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, है ना, कुल दूरी। हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखिएगा तब बनाइए। यहाँ पर इसी तरह आप ध्यान से और थोड़ा सा एक लाइन अगर ये बना दें तो कोई दिक्कत नहीं, बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कुल दूरी, है ना, कुल दूरी अब बटे कुल समय। आप लोग बोलिएगा तब पता चलेगा, लगेगा देख रहे हैं समझ रहे हैं। एक होता है ना कभी बोल रहे हैं लगता है हाफ ही ले रहे हैं, ऐसा काम नहीं। ठीक है, तो ध्यान। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी कितना है 50 किलोमीटर। कुल समय कितना है 75 और नीचे में 60, है ना, ये हो गया कुल समय। ठीक है, अब देखिए ये 60 जब भी नीचे रहता है, कभी भी आप लोग जब भी बनाइएगा अगला क्वेश्चन में, तो 60 इसके पास चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी करते हैं। तो 50 इंटू 60 और नीचे में हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कटेगा 15 से 4 बार में, ये कटेगा 15 से 5 बार, ये कटेगा 10 बार में। इसका मतलब हुआ 10 चौके 40, तो आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया आवर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। अब आपको क्या करना है, इसी तरह में आपको 2 क्वेश्चन बदल के हम यहाँ पर दे देते हैं कि 2 चाल है। ठीक है, जिसमें कि आपका एक साइड का जो दूरी तय करता है, आपको इधर वाला चेंज करना है, फिर इधर वाला चेंज करना है। अगर मान लीजिए कि शुरू में यह 30 किलोमीटर जाता है, वह 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में जाता है, और अगला 30 किलोमीटर जाता है वह 25 मिनट में। ठीक है, तब आपको बताना है इसका एवरेज स्पीड, बोले तो औसत चाल। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, अगर यह 40 किलोमीटर जाता है और ये जाता है मान लेते हैं ये 25 मिनट में, ठीक है, और अगर यह अगला, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जोड़ एक्स्ट्रा कर देते हैं, 50 किलोमीटर जाता है ना, इस बार 50 कर देते हैं, 50 किलोमीटर जाता है वह 30 मिनट में। ठीक है, तो बताना है इसका औसत। मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब इसको बनाने के बाद 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, ये वाला में बन जाएगा ना, कोई दिक्कत करो ना, एक बार स्टॉप कर दो, एक बार स्टॉप कर दो, इसको हम ऐसे कट कर देंगे वैसे बेटे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान से सुनिएगा। रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लगता है। इसका मतलब हुआ इसमें भी दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर, तो ये क्या बता है, हाँ तो 7 तो बता, 7 ही तो बता, एक मिनट, हाँ 6 बता देंगे, 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट लगता है, तो उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, वही बात बोला गया, एकदम इजी है। पहले देखेंगे इसका दूरी दिया गया, तो रीमा के द्वारा जो दूरी दिया हुआ है सर नीचे ज्यादा दूर हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। चलिए आते हैं इसका कुल दूरी देख लेते हैं, है ना, कुल दूरी। ठीक है, हाँ बोलो, दिख रहा है ना, हाँ, तो कुल दूरी, हाँ तो कुल दूरी यहाँ तक ठीक है ना। तो कुल दूरी देख लेते कितना है, तो 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला तो ये मेरा इजी है कि किलोमीटर में दिया गया। ठीक है, दूसरा में है कि इसका समय देखते हैं, तो समय दिया हुआ 15 मिनट। ठीक है, समय जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 15 मिनट। तो देखिए कभी भी इस तरह प्रश्न रहे, चाहे यह प्रश्न रहा मिनट में था तो मिनट में कभी नहीं बनेगा, सबसे पहले इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे 15 और नीचे में 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, हो जाएगा 1/4 आवर्स। ठीक है, ये मेरा हो गया आवर में आ गया। क्लियर है, यहाँ तो ध्यान से देख लिया ना, क्या है, कुल दूरी दिखे, समय लिखे। अब क्या बोला, इसमें औसत चाल निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सी बात है, आवर में तो लिए वही फॉर्मूला लगाना है, औसत चाल का फॉर्मूला। इसको भी बनाने की कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे औसत चाल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, हाँ, तय की गई कुल दूरी बोलिए या फिर कुल दूरी बोलिए। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं तय की गई, है ना, वही हुआ की गई कुल दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कुल दूरी डायरेक्ट लिख दिए, कुल समय लिख दिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तय की गई कुल दूरी बटे तय किया गया कुल समय, या फिर लिखेंगे कुल समय। ठीक है,
कुल समय। तो यहाँ हो गया तय की गई कुल दूरी कितना होगा, तो 2.4 किलोमीटर है ना, और नीचे में हो गया 1/4 आवर। देख रही मुस्कान, क्लियर है ना। आपको क्या बताया था कि ये वाला क्या था, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.4 और इंटू 4 और किलोमीटर पर आवर है ना, पर आवर ऐसे लिख दीजिए डायरेक्टली। तो 4 चौक 16 के 6 बाकी के 4 दुनिया 8 9.66 किलोमीटर आवर। क्लियर है, हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं लगा, टेस्ट में देंगे बिल्कुल आसानी से बनाइएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को आपके लिए चेंज कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए उसको बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, जहां पर 2.4 लिखा वहां पर 8.4 कर लीजिएगा, पहला वाला में कर लीजिएगा है ना, और 15 मिनट की जगह पर आप इसको कर लीजिएगा 20 मिनट कर लीजिएगा, पहला वाला में ये कर लीजिएगा है ना। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, इसको कर लीजिएगा 20.45, ठीक है, 1 किलोमीटर, इसका मतलब यह हो गया, ठीक है, और समय को कर लीजिएगा 30 मिनट, ठीक है। तो दो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर है ना, एक 8.4 करके बना लीजिएगा और दूसरा है 20.45 और नीचे में 30 मिनट में कवर करना है। सेम एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान रखना है, इसको आपको मिनट को आवर में पहले बदलना, तब बनेगा, ठीक है। ये होगा कितने नंबर, 8 नंबर आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है ना। ये एकदम घर में जाके, ऐसा नहीं कि घर में जाके परेशानी कुछ है ही नहीं, सब में तो औसत 4 ही निकालने बोल रहा है, फॉर्मूला जो है वही देखना है ना, क्लियर है ना। चलिए 9 नंबर में आते हैं। रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर की औसत चाल से जा रहा है, यहाँ पर भी वही बोला कि इस बार औसत चाल ही दिया गया, इसका मतलब हुआ कुछ चाल जो है उसका पहले दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। वह कितनी दूरी तय करेगा 1 मिनट में और 1 सेकंड में। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया पहले उसको देख लेते, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ, इसका औसत चाल ही पहले दे दिया गया, तो जो दिया गया उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर में ध्यान से देखना, कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं होता, ठीक है, बस हमको समझने के लिए, एक बार समझ जाएंगे घर में जाकर आसान से बनेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पहले औसत फॉर्मूला नहीं लिखना, औसत चाल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ऊपर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बोला गया कि 1 मिनट में, सबसे पहले यहाँ पर 1 आवर मतलब 1 घंटा में जाता है 45 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं कि 1 घंटा में, ठीक है, 1 घंटा में जा रहा है कितना, तो 45 किलोमीटर, ठीक है, 45 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में। अब हमको पूछना है ना 1 मिनट में कितना जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में कितना जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले 1 घंटा मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो 60 मिनट में जाएगा कितना, तो 45, और अगर 60 मिनट में भी जा रहा है 45 किलोमीटर, क्योंकि 60 मिनट मतलब 1 ही घंटा, उसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमको 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट में पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, इसको 45 को ऊपर लिख देंगे और 60 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया कितना, तो यहाँ ये इतना किलोमीटर जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। तो इसको कट कर देते हैं, तो 15 से कट जाएगा, 15 दिया 45, 15 चौके 60, मतलब 3/4 किलोमीटर जाएगा। अब कितना किलोमीटर गया, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में गया, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जाएगा 3/4 गुना 1000, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा कितना बार में, ये 25 कितना 250 बार में, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 15 फिर 5 बाकी 1 और 3 × 6 750 मीटर जाएगा कितना में, 1 मिनट में। मतलब लास्ट में लिख देना कि इसका 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगा 750 मीटर, यहाँ लिख देते हैं। अतः 1 मिनट में 750 मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो बस कुछ करना नहीं है, 1 घंटा में बोला, फिर मिनट में लिख दिए, डिवाइड कर दिए, जो आया उसी को सॉल्व करना है ना। इसमें तो ज्यादा प्रोसेस नहीं है, यहाँ ध्यान ऊपर रहता है नीचे रहता है, यहाँ जहाँ बना दूंगा नहीं देखिए, है ना। तो ये कितना हो गया 1 मिनट की बात है। अब पूछ दिया क्या 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में फिर पूछ दिया, फिर यहाँ के बाद प्रक्रिया बढ़ाना, नीचे दिख रहा है, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, इधर चले यहाँ से है ना, अभी थोड़ा सा बनेगा जैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर फिर से बोला क्या, देखिए अब यहाँ से पता चल गया है ना, यहाँ पता चल गया कि 1 मिनट नीचे ऊपर ज्यादा हो गया, ठीक।
तो 1 मिनट में पता चल गया कि 1 मिनट में कितना जाता है, तो 750 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में 750 मीटर जाता है। अब पूछ दिया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तो यहाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। बस जैसे वहां बनाए थे वैसे यहाँ चलेंगे, तो 750 मीटर हो गया, है ना। अब क्या करना है, तो 1 सेकंड पूछ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे 1 सेकंड, है ना। 1 सेकंड में पूछ दिया, 1 सेकंड में हो जाएगा 750 और बटे 60 मीटर जाएगा, है ना। फिर यहाँ से काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, है ना। तो 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा 15 बार में, है ना। तो 15 बार में कटेगा, नहीं 25 बार में, 25 बार, ठीक है। तो अब इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से 25 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा 12.5, है ना, 12.5, है ना। इतना मीटर जाएगा, कितना जाएगा 1 सेकंड में। अतः लिख देंगे, अतः 1 सेकंड में 12.5 मीटर तय करेगा, जाएगा लिखना, तय करेगा, है ना। चलिए, ये हो गया इस प्रश्न का, बिल्कुल कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रश्न चेंज करके बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेंज करना है, ये यहाँ पर था 45 किलोमीटर, तो आप इसको कर दीजिएगा 50 किलोमीटर पर आवर, पहला क्वेश्चन में, है ना। दूसरा क्वेश्चन में आपको इसी में, ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन कर दीजिएगा 75 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। ये दो प्रश्न को आपको सॉल्व करके लाना है CW में, है ना, सॉरी SW में बना के लाना है। यहाँ तक क्लियर है, ये सब दिख रहा है इधर, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं पहले। ब्लर हो जाता है कभी कभी। अच्छा, जब घूमते हैं वैसे कभी कभी दिखता है, ब्लर होने के बाद आ जाता है फिर। हाँ ठीक, तो यहाँ तक हो गया प्रश्न। इसको क्या करें, मिटा के बना के इधर बना दें, बनाने पर दिख रहा है ना। चलिए ठीक, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक क्लियर है ना। इसको बिल्कुल जो क्वेश्चन दिया गया जैसे बनाया है वैसे घर में जाकर उसको देख के बनाना है, कुछ नहीं रहेगा उसमें भी बदलना उसी तरह है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक विद्युत ट्रेन, है ना, विद्युत ट्रेन बोले तो इलेक्ट्रिक वाला ट्रेन है, जो कि 108 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल के चल रहा है, तो 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या बोला कि 108 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है और उसका 20 सेकंड में पूछा। जैसे ये प्रश्न था ना, ये वाला भी उसी तरह है। पहले 1 सेकंड में पूछा, आपने 20 सेकंड में पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड का निकाल देंगे, 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, चाल बताइए, ठीक है। यहाँ जो औसत चाल दिया हुआ ट्रेन का, है ना, क्या लिखते हैं, विद्युत ट्रेन है ना, यहाँ लिख दीजिए बात। विद्युत मतलब क्या, इलेक्ट्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रिक जो विद्युत ट्रेन की औसत चाल कितना दिया हुआ है, औसत चाल कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, यहाँ तक जो जो दिया गया वो लिखना है, कन्वर्ट करना है, बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, सबसे पहले इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर पर मिनट में पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी मीटर पर मिनट में बदलना है तो 108 लिख दीजिएगा, ठीक है। किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो आपको 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये मेरा मीटर में आ गया, ठीक है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा उससे हट के बन रहा है। नीचे में लाइन खींच देंगे, नीचे में देखते हैं, यहाँ 108 था और नीचे में आवर था, तो आवर को आपको मिनट में बदलने के लिए पहले 60 लिखेंगे, तो 60 हो गया मिनट, है ना, 60 हो गया, ये मिनट हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख दीजिए और यहाँ पर आप इसको मीटर में लिख दीजिए, तो हो गया मीटर पर मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 1 सेकंड में निकालना है, 1 सेकंड में निकालना, फिर से इसको फिर से कोई बदलिए, 108 को वही रहने दीजिएगा, ये 1000 को रहने दीजिएगा, नीचे में 60 लिखिएगा और फिर से एक बार 60 लिख दीजिएगा। इस बार क्या होगा, मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है, सेकंड में आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कीजिए, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, ठीक है। 6 से कट जाएगा ये वाला, है ना, तो 6 से कट जाएगा, 6 का 6 और 4 6 18 18 बार में ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना आ गया 3, और यहाँ पर 1 0 है ना, तो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। ये निकल गया क्या, तो 1 सेकंड में निकल गया, 1 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में जा रहा है कितना, तो 30 मीटर जा रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। अब प्रश्न ये नहीं था, बोला कि नहीं 20 मिनट 20 सेकंड में कितना जाता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ लिखेंगे 20 सेकंड में, यहाँ लिख देते अतः 20 सेकंड में की बात किया तो 30 मीटर और गुना 20, है ना, कर देंगे तो कितना हो जाएगा
600 हो जाएगा, 600 मीटर। बोलिए गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं, बोलना तो गलत जो पहला पढ़ाई का निशान होता है गलत होना, ठीक है। बोलने से डरता है कि गलत होगा तो होगा, कौन देख गलत क्या है सही क्या है जब पता चल जाएगा। तो 600 मीटर जाएगा कितना, तो 20 सेकंड में। इसी तरह में आप यहाँ 108 किलोमीटर दिया हुआ, तो एक प्रश्न आपको बनाना है 108 है तो एक बार आपको 216 है ना, 216 किलोमीटर पर आवर का बनाना है ना। और दूसरा बनाना है 360 किलोमीटर पर आवर का बनाना है, ठीक है। इसका भी 2 प्रश्न दिया गया एक्स्ट्रा है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रश्न बना के दिखाना। तो टोटल इसमें 2 प्रश्न हो गया, 2 4 प्रश्न हो गया, 2 6 और इसका 2 8 प्रश्न हो गया, और इसको बाकी सबका एक मतलब 8 और टोटल का एक हो गया। तो 8 9 और 10 11 मतलब लगभग 12 क्वेश्चन हो गया, इसको बना के लाइएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रयोग के दौरान किसी अंतरिक्ष यान के एक सिग्नल है ना, सिग्नल को पृथ्वी पर किसी स्थित एक स्टेशन तक पहुंचने में कितना लगता है, तो 5 मिनट का समय लगता है। मतलब जो सूचना देता है वहां 5 मिनट लगता है सूचना को पहुंचाने। पृथ्वी पर जो स्थित स्टेशन है ना, उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी है ना, और जो सिग्नल दिया हुआ उसका चाल दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि 5 मिनट में, सबसे पहले 5 मिनट समय दिया मिनट में, और चाल दिया है मेरा क्या चीज है, तो सेकंड में दिया। इसका मतलब मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को है ना। ये है 11 नंबर। सबसे पहले आपको समय लिखना है, तो समय कितना दिया हुआ है, नीचे से दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यहीं से बनाते हैं। तो समय कितना दिया हुआ है, 5 मिनट। 5 मिनट दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं 5 मिनट है ना, 5 मिनट का समय दिया हुआ है ना। और इस समय को क्या कीजिएगा, आपको इसको बदलना है किसी में, तो समय को बदल लेते हैं सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो ये बदल जाएगा सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड को बदलेंगे। अब ये होगा कितना, तो 300 सेकंड। क्लियर है। अगला बोला इसका चाल है ना, चाल क्या दिया हुआ है, तो हो जाएगा चाल दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना। क्लियर है, 2 चीज दिया हुआ था लिख दी, ठीक है। अब हमको निकालना क्या बोला है कि कितनी दूरी तय करेगी है ना, कितनी दूरी तय करेगी, तो मतलब इसका निकालना दूरी, ठीक है। तो दूरी निकाला है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय, ठीक है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हो गया समय, चाल हो गया, समय कितना दिया हुआ 300 सेकेंड, ठीक है, 300 सेकेंड दिया हुआ मतलब। क्लियर है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को 3 बार पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 10 की पावर 10 था, 2 0 और आ गया, ठीक है, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं, आपको किलोमीटर पर आवर में लाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर पर सेकेंड में लाना लगता है ना, क्या बोला है चाल को किलोमीटर पर सेकंड में लाना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये हो गया इसका, अच्छा तो इसमें सेकंड नहीं आएगा, सॉरी सेकंड और सेकंड कट जाएगा क्योंकि इसमें दूरी पूछ रहा था, ठीक है। ये इतना मेरा आगे क्या चीज में, तो ये मीटर आ गया, ठीक है, इतना मीटर वो जाएगा कितना दूर में, तो ये जो 5 मिनट लगेगा उसमें 9 × 10⁻10 मीटर लगेगा। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, तो 9 × 10⁻10 और नीचे में 10 क्या करेंगे 3 लगा देंगे, हमेशा 3 ही लगाना जब भी इसको किलोमीटर में बदलना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे कट जाएगा 7 और 7 कट नहीं जाएगा, मतलब घट जाएगा, कटेगा नहीं घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 × 10⁻7 किलोमीटर। क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप लोग कुछ नहीं है, बस मिनट को सेकंड में बदलना है, चाल तो ऑलरेडी यही रहेगा। अगला भी क्वेश्चन जब देंगे तो आपको ये चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये जो है वही रहेगा, बाकी वो बदल के आपको बनाना है, ठीक है। तो ये वाला बदल के बनाइए। तो उसके लिए एक प्रश्न दे देते हैं कि 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा है ना, ठीक है। दूसरा दे देते हैं 25 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है। सभी को आपको किलोमीटर में निकालना है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न को ही, ज्यादा नहीं, 2 प्रश्न को बना लीजिएगा। अब आते हैं, ठीक है नहीं है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है। आकाश में बिजली की चमक देखने के 4.5 सेकेंड के बाद, मतलब 4.5 सेकेंड के बाद कड़क सुनाई पड़ी। मतलब देखिए अभी अक्सर ऐसा होता है, बिजली कब का कड़का है ना,
और जो उसका कड़क सुनाई देता है वो बाद में देता है ना, कड़कड़ कर जो बाद बिजली चमक गई और बाद में कड़क सुनाई देता है, ठीक है। तो 4.5 सेकंड के बाद, मतलब जब कड़क गया उसका देगा घड़ी देखें तो 4 टिक 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 जब किया 5वां बार में, तब जाके मेरे पास आवाज गड़गड़ गड़गड़ सुनाई दिया। अब क्या बोल रहा है, तो कितनी दूरी पर बिजली चमकी, आपको ये बता देना। अब कभी तुमसे अगर पूछ दे कि अभी जो चमक आया कितना दूरी पर चमका, तो तुम कैसे पता करोगे, है ना। ये प्रश्न फिजिक्स का है ना। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितना देर के बाद वो चमका। पहले ये सेकंड तो आप देख लो, जितना जैसे भी देखना है सेकंड देख लो। और सेकंड अगर कोई बता दे तो आपको ये देखना है कि हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है। हवा में ध्वनि का जो चाल है वो गिवन हमेशा ये रहता है 346 मीटर पर सेकंड, ये हमेशा रहता है। मतलब कुछ भी प्रश्न दे दे 346 हमेशा लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समय लिख देना। तो समय कितना दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ, सेम वही क्वेश्चन है जितना इधर बना है। समय दिया हुआ कितना, 4.5 सेकंड दिया हुआ, ठीक है। सेकंड दिया हुआ और चाल जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 346 मीटर पर सेकंड। क्लियर यहाँ तक, है ना। अब तुमसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात, दे दिया सेकंड में, ये दिया ही, उसको कुछ बदलना पड़ेगा ही। सेकंड में था तो सेकंड में ही रहेगा। अब पूछ दिया कितना, सेम वही पूछा कि अगर वह समय दिया हुआ है कि अगर उसमें चाल कितना, उसका जो इसमें दूरी कितना होगा, तो दूरी का फॉर्मूला वही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसमें सेकंड ऑलरेडी निकला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ निकालना है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है ये चाल दिया हुआ 346 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पर सेकंड जो रहता है ना, सेकंड नीचे रहता है, इसके पहले उसमें कट नहीं किया तो ध्यान रखिए, काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ 4.5 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड कट जाएगा, बचा ये दोनों को गुना करना है, ठीक है। तो 346 गुना 4.5 मीटर, इसको मीटर में बदल देना, बाद में इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। तो गुना करके देखते हैं, यहाँ पर साइड में गुना कर लेते हैं। 346 को 45 बार में गुना कर लेता है, देखो। तो 5 6 के 30 के 0 बाकी 3, 4 5 20, 3 23 के 3 बाकी 2 और 5 3 15 16 17, ठीक है। इधर गुना करते हैं, 4 6 24 के 4 बाकी 2, 4 6 16 17 18 काट बाकी 1, 4 3 12 है 13, ठीक है। हो जाएगा 0 7 8 7 15 के 5 बाकी 1 3 1 4 1 5। इसका मतलब हुआ कि 15 5 7 ये होगा। और ये वो जो पॉइंट आया था, क्योंकि हम तो गुना किए थे, आप इसको लिख दीजिएगा, नीचे में 0 लगा दीजिएगा, इतना मीटर हो गया। तो 0 0 काट देंगे तो जाएगा कितना, तो ये 1557 मीटर। ये तो मीटर में आ गया। आप इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, दोनों आंसर रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करें, सिर्फ 1000 इसके नीचे लगा देंगे तो जाएगा 1557, नीचे में हो जाएगा 1000, या 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोमीटर में, तो इसको लगा देंगे 1.557 किलोमीटर, ठीक है। बस पॉइंट लगा दिया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये रह गया, अंतिम प्रश्न था, ये 3 है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसी तरह प्रश्न में आपका ये चेंज इसमें भी नहीं होगा, जैसे इसमें चेंज ये नहीं हुआ था वैसे उसमें भी चेंज नहीं कीजिएगा, है ना। इसके साथ आपको जो समय देना है, जो समय है उसके बदल के दे देते प्रश्न। तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है कि वह अगर 7.5 मिनट रहे तो उसका दूरी निकालना है। और दूसरा दे देते हैं 18.56 है ना मिनट रहे, है ना, तब उसका दूरी बताना है, ठीक है। बस आपको इसको 2 को सॉल्व कर लेना है और टोटल जितना भी बताया गया सभी से 1-1 2 प्रश्न एक्स्ट्रा देंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख के, जब आपको प्रॉब्लम लगेगा तो बैक साइड करके फिर से बैक करके फिर से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट बार से सॉल्व किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा, है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।